युवती कर्तव्य रहित सी निर्वाक खड़ी राजकुमार की कार्यवाही देख रही थी। सचेत हो ऊपर जाकर कोठरियों के कागज पत्र देखने लगी। कमरे के बाहर महरी खड़ी मिली। दहशत खाती हुई बोली, जलपान बड़ी देर से रखा है। युवती लौट आई। राजकुमार से कहा, रज्जू बाबू पहले कुछ जलपान कर लो। आप जल्द जाइए, मैं खा लूंगा। वहीं टेबल पर रखवा दीजिए। युवती चली गई। महरी ने वहीं चंदन की टेबल पर तश्तरी रख दी। जल भरा ढक्कनदार लोटा और गिलास रख दिया। राजकुमार शीघ्र ही दोबारा कुल अलमारियों की जांच कर ऊपर चला गया। दो एक घरेलू पत्रिके मिले। एक बात कहूं? कहो। भैया जी कब तक लखनऊ रहेंगे? कुछ कह नहीं गए। शायद जब तक चंदन का फैसला ना हो जाए तब तक रहें। संभव है। आप एक काम करो। क्या? चलिए आपको आपके मायके छोड़ देता हूं। युवती सोचती रही। सोचने का समय नहीं, जल्द हाँ ना कीजिए। चलो। यहाँ पुलिस के लोग रहेंगे। आवश्यक चीजें, अपने गहने और नकद रुपए जो कुछ हो ले लीजिए। शीघ्र ही सब ठीक कर लीजिए ताकि 4 बजे के पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएं। मुझे बड़ा डर लग रहा है रज्जू बाबू। मैं हूं ही अभी, कोई इंसान आपका क्या बिगाड़ लेगा। मैं लौट कर आपको तैयार देखूं। राजकुमार गैरेज से मोटर निकाल लाया। किताबों का लंबा सा बंधा हुआ बंडल उठाकर सीट के बीच में रख गया। फिर कलकत्ते की तरफ उठ चला। अपने घर पहुंचा। जिस तरफ फाटक का छोटा दरवाजा वो खोलकर चिपका गया था वैसा ही था। धक्के से खुल गया। चौकीदार को फाटक बंद करते समय दरवाजे का ख्याल नहीं आया। राजकुमार किताबों का बंडल लेकर अपने कमरे में गया। बॉक्स का सामान निकाल किताबें भर ताला लगा दिया। जल्दी में जो कुछ सूझा बांध कर बत्ती बुझा दी, दरवाजा बंद कर दिया। फिर मोटर पर अपना सामान रख भवानीपुर चल दिया। जब भवानीपुर से लौटा तो 3:15 हुए थे। क्या क्या लिया देखो। युवती अपना सामान दिखाने लगी। एक बॉक्स में कुछ कपड़े, 8-10 हजार के गहने और 20,000 नंबरी नोट थे। ये सब उसका अपना सामान था। महरी को मकान की झाड़ पोंछ करने के लिए वहीं रहने दिया। रक्षा के लिए 4 दरबान थे। युवती ने सबको ऊपर बुलाया। अच्छी तरह मकान की रक्षा करते हुए सुखपूर्वक समय पार करने के कुछ उपदेश दिए। दरबानों को विपत्ति की सूचना हो चुकी थी, कुछ न बोले। महरी बाहर से दुखी थी पर भीतर एकांत की चिंता से खुश भी। बहू का बॉक्स उठाकर एक दरबान ने गाड़ी पर रख दिया। वो राजकुमार के साथ साथ नीचे उतरी। गेट की बगल में शिव मंदिर था। मंदिर में जा भगवान विश्वनाथ को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। राजकुमार ने ड्राइवर को बुलाया। गाड़ी गेट के सामने लगाए हुए चारों तरफ देख रहा था। आपकी रिस्ट वॉच में देखा 4:30 हो गया था। ड्राइवर आया। राजकुमार उतर पड़ा। जल्दी कीजिए। बहू प्रणाम कर लौट आई। महरी ने पीछे की सीट का दरवाजा खोल दिया। बहू बैठकर काली जी को प्रणाम करने लगी। बगल में राजकुमार बैठ गया। सामने सीट पर एक दरबान। अगर कोई पुलिस की तरफ से यहाँ आए तो कह देना मकान में कोई नहीं है। अगर इस पर भी मकान की तलाश लें तो घबराना मत और हर एक की पहले अच्छी तरह से तलाशी कर लेना। रोज मकान देख लिया करना। अपनी तरफ से कोई सख्ती ना करना। डरने की कोई बात नहीं। अच्छा हुजूर। चलो। राजकुमार ने ड्राइवर से कहा। सिया लदह सीधे चौरंगी होकर जा रही थी। अब तक अंधेरा दूर हो गया था। उषा उगते हुए सूर्य के प्रकाश से अरुण हो चली थी, जैसे भविष्य की कोई क्रांति का कोई पूर्व लक्षण हो। राजकुमार की चिंताग्रस्त असुप्त आंखें भी इसी तरह लाल हो रही थी। बगल में अनवगुंठित बैठी हुई सुंदरी की आंखें भी विषाद तथा निद्रा के भार से छलछलाई हुई लाल हो रही थी। गाड़ी सेंट्रल एवेन्यू पार कर अब बहू बाजार स्ट्रीट से गुजर रही थी। गर्मियों के दिन थे। सूर्य का कुछ कुछ प्रकाश फैल चुका था। मोटर पूर्व की ओर जा रही थी। दोनों के मुख पर सुबह की किरणें पड़ रही थी। एकाएक राजकुमार की दृष्टि स्वतः प्रेरित सी एक 3 मंजिले विशाल भवन की तरफ उठ गई। युवती भी आकर्षक मकान देखकर उधर ही ताकने लगी। बरामदे पर कनक,
रेलिंग पकड़े हुए एक दृष्टि से मोटर की तरफ देख रही थी। उसकी अनिंद सुंदर आंखों में भी उषा की लालिमा थी। उसने राजकुमार को पहचान लिया था। दोनों की आंखें एक ही लक्ष्य में बिंद गई। कनक स्थिर खड़ी ताकती रही। राजकुमार ने आंखें झुका ली। उसे कल के लोगों की बात याद आई। घृणा से सर्वांग जर्जर हो गया। बहू जी, बहू जी देखा? हाँ, उस खूबसूरत लड़की को ना? हाँ, यही एक्ट्रेस कनक है। मोटर मकान को पीछे छोड़ चुकी थी। राजकुमार बैठा रहा। युवती ने फिर कर देखा। कनक वैसे ही खड़ी ताक रही थी। अभी भी देख रही है। तुमको पहचान लिया शायद। राजकुमार कुछ न बोला। जब तक मोटर अदृश्य न हो गई, कनक खड़ी हुई ताकती रही।